आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीखें। फ्रीओं में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। 14 पद। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर एक विधवा स्त्री के पुत्र के बारे में दिया गया है। एक नाइन नगर में विधवा स्त्री थी, उसका बेटा का मृत्यु हो गया था और वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि उसका बेटा एक लौता था और उसका कोई नहीं था। जब उसका मृत्यु हो गया तो गांव के कुछ लोग उसको दफनाने के लिए कब्र में लेकर जा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ रहा था और जैसे यीशु मसीह और 12 चेले और अन्य लोग हो सकते हैं उस भीड़ में होगा, देखा कि एक विलाप करने वाला, आंसू बहाने वाला भीड़ उस गांव से निकल रहा है। यीशु मसीह रुका और देखा कि उस नगर में एक माँ है जो बहुत ही ज्यादा अपने बेटे के लिए आंसू बहा रहा है और विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुक गया और उसके बाद यीशु मसीह उस माँ को देखकर तरस खाया, क्योंकि उसका और आगे पीछे कोई नहीं था। एक ही सहारा था, उसका बेटा, उसका भी मृत्यु हो गया था। परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह उसको देखकर तरस खाया और उसके बाद यीशु मसीह उस मां से कहता है मत रो। और उसके बाद आगे सब लोग ठहर गए। उसके बाद जैसे उस अर्थी के पास में गया, यीशु मसीह उस जवान को छुआ और उसके बाद कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तुरंत वह जवान यीशु मसीह के आवाज को सुनकर मुर्दों में से जी उठा है और उस नगर का विलाप, उस भीड़ का विलाप, उस मां का विलाप आनंद में बदल गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक यीशु मसीह है जो आपके विलाप को आनंद में बदल सकता है। आप यह ना सोचे मेरा सहारा कोई नहीं है। आपके बुढ़ापे का सहारा आपको साथ छोड़कर चला गया, जिस पर आपने भरोसा किया कि वही मेरा सहारा बनकर हालेलुया मेरा जीवन भर साथ देगा, वो आपको ठुकरा दिया, वे आपके साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही मात्रा यीशु ही आपका सहारा है और यीशु ही जीवन के अंतिम समय तक वे आपकी अगुवाई करेगा। इस विधवा मां का बेटा ही इसका सहारा था। कुछ समय के बाद बेटा का मृत्यु हो गया। इस मां ने बहुत विलाप किया, बहुत आंसू बहाया, लेकिन मेरा परमेश्वर अर्थात मेरा यीशु एक दिन इस बहन के, इस मां के विलाप को आनंद में बदल दिया है। आज भी वही परमेश्वर सामर्थी है आपके विलाप को आनंद में बदलने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ही एकमात्र आपका सहारा है। यीशु ही एकमात्र आपके परिवार का सहारा है। यीशु ही एकमात्र आपके कलीसिया का सहारा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज की सुबह के समय चिंता ना करें, निराश ना होना। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको साथ दे या ना दे, लेकिन आप जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही यीशु मसीह आपका सहारा बनकर आपके जीवन भर आपका अगुवाई करेगा। इसलिए चिंता ना करें। हो सकता है आपका पति का मृत्यु हो गया होगा, हो सकता है आपका पत्नी का मृत्यु हो गया होगा, हो सकता है आपका माता पिता आपको छोड़ दिए होंगे, हो सकता है आप अनाथ होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अकेला नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति हो, आपका परिवार क्यों ना कोई हो, आपको साथ छोड़ दे, लेकिन यीशु कभी आपको साथ नहीं छोड़ेगा। वो यीशु आपकी उंगली पकड़कर चलाएगा और वो यीशु जीवन भर एक सहारा बनकर आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए आज की सुबह चिंता ना करें, मेरा सहारा बुढ़ापे का कौन होगा। मेरा आपसे कह दूं, आपके बुढ़ापे का सहारा यीशु ही है। जिस पर आप भरोसा रखते हैं उसी यीशु मसीह को देखकर इन दिनों में चलने वाले बन जाए। आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, यीशु के नाम से हम आज की सुबह आपके पास आते हैं।
प्रभु जैसा इस विधवा स्त्री का आप सहारा बन गए प्रभु, वैसा आज वचन सुनने वाले हर एक परिवारों का, हर एक माता पिताओं का, बच्चों का प्रभु आप सहारा बन जा। और आप परमेश्वर उनके लिए भी अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार स्वर्ग से आज प्रकट करें। इस वचन के अनुसार सब पर आपकी सामर्थ्य प्रकट होने के लिए सहायता कर। असीम संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी आएंगे सामने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।